अंबानी से किसने छीना उनका पद? जिस नाम से दुनिया अंबानी को जानती थी, अंबानी अब वो नहीं रहे। एशिया के सबसे अमीर नहीं रहे अंबानी। आखिर किसने छीना अंबानी से ये पद? और अगर ऐसा है भी तो कौन है एशिया का सबसे अमीर इंसान? दोस्तों, अभी तक अमेरिकी उपमा अंबानी नाम से दी जाती थी। दौलत की कहावतों में अंबानी का नाम जुड़ा होता था। यहाँ तक कि चुटकुलों में भी जब अमीरी की बात होती थी तो अंबानी नाम सबसे पहले आता था। लेकिन अब अमीरी की पहचान में एक नया नाम लेना शुरू कर दिया है। ऐसा नाम जिसकी गूंज एशिया में हर जगह सुनाई दे रही है, जिसने दुनिया के सबसे अमीर होने की लिस्ट में अपने नाम को 5वें पायदान पर रख लिया है। वो नाम जिसने मुकेश अंबानी के सबसे अमीर होने का खिताब छीन लिया। तो क्या दोस्तों, मुकेश अंबानी के सबसे अमीर ना रहने के साथ ये खिताब भारत से छीना जा चुका है? दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि बेशक अभी तक भारत में अंबानी का ही नाम ज्यादा सुनाई देता हो, लेकिन अंबानी परिवार के अलावा कई ऐसी शख्सियत हैं जो एशिया में अमीरी के मामले में अंबानी के बिल्कुल पीछे खड़े हैं। यानी ये खिताब अभी भी भारत के पास ही है। हाँ, लेकिन अंबानी वो नाम नहीं है। तो कौन है एशिया का सबसे अमीर भारतीय जिसने अंबानी के बाद इस खिताब पर अपनी मोहर लगाई है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो चलिए वीडियो को स्किप किए बिना उस जानदार शख्सियत के बारे में जानते हैं जिसने अंबानी को उनकी सीट से हटा दिया। क्या रहे वो कारण? यानी कई ऐसी अनकही बातें जिन्हें सुनकर आप अंबानी से ज्यादा इस नए नाम को पसंद करने लगेंगे। वैसे कैसे? दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। दोस्तों, टाटा, बिरला, अंबानी के बाद एक और नाम था जिसे अंबानी के साथ कई बार आपने सुना होगा। वो नाम है अडानी। अंबानी एक नाम नहीं बल्कि एक विरासत है। विरासत जो बाप दादाओं से आने वाली पीढ़ी को मिलती है। पर दोस्तों, उस विरासत को कैसे बुलंदियों तक बनाए रखना है, ये हमारे मास्टरमाइंड मुकेश अंबानी को बखूबी आता है। देखा जाए तो धीरूभाई अंबानी के 2 बेटे थे, मुकेश और अनिल। दोनों को विरासत बराबरी के हिस्से में मिली, पर एक कारोबार टेलीकॉम इंडस्ट्री पहले 10 साल अनिल अंबानी को दी गई, जहां वो कर्जे में खुद भी डूबे और कंपनी को भी डुबा दिया। लेकिन मास्टरमाइंड मुकेश अंबानी को जब टेलीकॉम इंडस्ट्री मिली तो उन्होंने उसमें धूम मचा दी। भाई को कर्जे से भी निकाला और रिलायंस को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। इससे ये तो साबित होता है कि चाहे आपके पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो, लेकिन उसका सही इस्तेमाल ना करना आपको डुबो सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे नाव खरीदने वाले को चप्पू चलाना ना आता हो, लेकिन वहीं आकाश के पंछी को उड़ना सिखाना और इंसान का आसमान में अपने यंत्रों से उड़ान भरना, ये दोनों ही बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और दोनों की कोई तुलना भी नहीं है। पर देखिए, आज दोनों ही आसमान में उड़ते नजर आते हैं। ऐसा ही जब अंबानी और अडानी का सफर रहा, जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। मुकेश अंबानी जिनका कारोबार आज बेहद ऊंचाइयों पर है, लेकिन इसकी एक वजह फैमिली बिजनेस भी है, जैसा कि हमने आपको विरासत के बारे में बताया। पर वहीं दूसरी ओर इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति रही अडानी की, जिनका पूरा नाम गौतम अडानी है। ना तो उनका कोई फैमिली बिजनेस था, ना ही उनके पास बाप दादाओं की विरासत थी। फिर आज कैसे वही अडानी मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ चुके हैं? आखिर कैसे फर्श से अर्श तक अडानी ने एशिया में सबसे अमीर होने का खिताब अपने नाम कर लिया? दोस्तों, यहाँ ना तो कोई चमत्कार हुआ और ना ही कोई खजाना अडानी के हाथ लगा, बल्कि हाथ की मेहनत और तेज दिमाग ने उन्हें मास्टरमाइंड मुकेश अंबानी को धीरे धीरे पीछे छोड़ दिया। अब आपने मुकेश अंबानी के बारे में तो जान लिया, और ये भी जान लिया कि अब मुकेश अंबानी की जगह एशिया में गौतम अडानी ले चुके हैं। पर अगर सफर से रूबरू ना हुए तो ये नाइंसाफी होगी दोस्तों। तो चलिए जानते हैं कैसे अडानी फर्श से अर्श तक पहुंचे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि गौतम अडानी कोई रईस तो थे नहीं, बल्कि गौतम ने अहमदाबाद में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया। 1962 में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम शांतिलाल था और माँ का नाम शांति अडानी था। वैसे तो उनके पिता शांतिलाल जी एक व्यापारी थे जो कपड़ों का छोटा मोटा व्यापार किया करते थे। हर पिता की तरह शांतिलाल भी चाहते थे कि गौतम उनके काम में उनका साथ दे, लेकिन गौतम अडानी की कपड़ों के व्यापार में कोई खास दिलचस्पी थी नहीं, लेकिन कारोबार में काफी दिलचस्पी थी। इसलिए जब गौतम अपनी कॉमर्स की पढ़ाई यूनिवर्सिटी में कर रहे थे, तभी कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और बिजनेस करने की चाहत में उन्हें बेहद कम उम्र में ही मुंबई पहुंचा दिया। 1978 में गौतम मुंबई आए। यहाँ उन्हें डायमंड के काम में काफी दिलचस्पी आई और उन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स की कंपनी में एज ए डायमंड सॉर्टर 3 साल काम किया। 1981 में गौतम के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने प्लास्टिक यूनिट खरीदी और गौतम को ऑपरेशन मैनेज करने के लिए ऑफर दिया, जिसमें उन्होंने 7 साल काम किया।
इसके बाद 1988 में अडानी एक्सपोर्ट्स की स्थापना की। लेकिन अडानी को बिजनेस में धक्का लगा 90 के दशक में। 90 के दशक में अडानी के बिजनेस में काफी विस्तार किया और उन्होंने टेक्सटाइल और एग्रो प्रोडक्ट्स में भी ट्रेड करना शुरू कर दिया। अडानी पावर की नींव 1996 में रखी गई, जो अडानी ग्रुप के पावर बिजनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अडानी पावर के पास लगभग 4620 कैपेसिटी के थर्मल पावर प्लांट हैं, जो देश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। उन्होंने 2006 में पावर जनरेशन बिजनेस में भी एंट्री कर ली। आज अडानी के बिजनेस हर जगह फैले हुए हैं, फिर चाहे वो एयरपोर्ट हो, अडानी पोर्ट हो, ग्रीन एनर्जी हो, कोयला हो, रियल एस्टेट हो, एग्रो प्रोडक्ट हो, ऑयल एंड गैस हो या फाइनेंशियल सर्विस हो, अडानी दूर दूर तक फैले हुए हैं। अब सवाल आता है कि आखिर अडानी ने ऐसा क्या किया कि वो 5वें पायदान पर पहुंचकर अंबानी को भी पीछे छोड़ गए। दोस्तों, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का सितारा बुलंदियों पर है। देखते ही देखते उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया और एशिया के सबसे रईस बन गए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 88.5 अरब डॉलर है, जबकि मुकेश अंबानी की दौलत 87.9 अरब डॉलर है। इस साल अब तक गौतम अडानी की संपत्ति में 12 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के टॉप 500 बिलियनियर्स में इस साल अब तक सबसे ज्यादा गौतम अडानी की संपत्ति में उछाल आया। जहां दूसरे बिजनेसमैन के लिए कोरोना त्रासदी लाया, वहीं अडानी के लिए प्रॉफिट। साल 2021 में उनकी दौलत में 42 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मार्च 2020 में उनकी कुल संपत्ति महज 5 अरब डॉलर थी। गौतम अडानी की संपत्ति में 2020 में 20 अरब डॉलर से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया था। दरअसल दोस्तों, अडानी ने अब फॉसिल फ्यूल की जगह अपने दूसरे कारोबार पर फोकस किया। अडानी ग्रुप का कारोबार रिन्यूएबल एनर्जी, एयरपोर्ट, डेटा सेंटर, डिफेंस सेक्टर में फैला हुआ है। लेकिन गौतम अडानी ने बदलते वक्त में सही समय पर सही सेक्टर में एंट्री ली। विदेशी इन्वेस्टर्स का इन पर जबरदस्त विश्वास है। रिन्यूएबल एनर्जी पर खासा ध्यान अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने पिछले 2 सालों में 600 से 700% तक रिटर्न दिया है। अडानी इस समय रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस पर काफी फोकस कर रहे हैं। गौतम अडानी ने पिछले दिनों कहा था कि 2030 तक वो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर 70 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे। उनका सपना है कि अडानी ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बने। कोरोना काल में अडानी ग्रुप के शेयर्स की बात करें तो अडानी टोटल गैस में 1000% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया है। इसी तरह अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर ने 730%, अडानी ट्रांसमिशन के शेयर ने 500%, अडानी पोर्ट के शेयरों ने 95% का उछाल दर्ज किया है। इस दौरान सेंसेक्स में 40% का उछाल आया। दोस्तों, ये थी खबर अडानी के फर्श से अर्श की कहानी। इसके साथ ही अडानी सर्वाइवर ऑफ क्राइसिस के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि जैसे उनके बिजनेस ने कोरोना में सरवाइव किया, वैसे ही एक बार किडनैप और ताज होटल पर आतंकी हमले से भी अडानी बचकर निकल चुके हैं। तो क्या है अडानी सर्वाइवर ऑफ क्राइसिस के उस्ताद? आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।